इस वक्त की बड़ी खबर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रावास से 2 छात्राएं रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये दोनों छात्राएं कक्षा 11वीं और 12वीं की बताई जा रही हैं, जो क्रमशः ग्राम बरबसपुर और ग्राम मढ़वा टोला की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि यह मामला उमरिया के पाली विकास खंड में इसी महीने का दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास से 3 छात्राएं अचानक लापता हो गई थी, जिन्हें पुलिस ने मैहर से सकुशल बरामद किया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने विद्यालय प्रशासन की सुरक्षा और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों और स्थानीय लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि छात्राओं की बार बार हो रही गुमशुदगी के लिए सीधे सीधे अधीक्षक और प्राचार्य जिम्मेदार हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी मौके पर पहुंचे, लेकिन जांच के दौरान शिक्षिका उषा राजपूत ने अधिकारियों को छात्राओं से पूछताछ करने से रोक दिया। वहीं प्राचार्य तीन सिंह का कहना है कि छात्रावास का प्रभार उसी दिन शिक्षिका उषा राजपूत को सौंपा गया था। इस घटना पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तहसीलदार संतोष चौधरी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही छात्राओं को खोज निकाला जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही इन घटनाओं से अभिभावकों का विश्वास डगमगा रहा है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह मामला बड़ा रूप भी ले सकता है। पाली के छात्रावास से लगातार हो रही छात्राओं की गुमशुदगी अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है। सवाल यही है कि आखिर इन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आज सुबह 2 बच्चियाँ दीवार कूद के जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसके टाइम पे छात्रावास से निकल गई हैं। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से जिसकी पुष्टि हुई है। हम लोगों ने एफआईआर करवा दी है। पुलिस और प्रशासन उसी बच्चियों की तलाश कर रहे हैं। अभी तक कुछ बच्चियों को पता चल रहा है? प्रयास कर रहे हैं। बच्चियाँ कुछ नोट्स भी छोड़ के गई हैं, जिनकी पुलिस पूरी जाँच कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी बच्चे मिल जाएंगे। पाली विकासखंड का यह महीने भर का दूसरा मामला है। क्या इसमें संबंधितों के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखते हैं, पहले ये बच्चियां मिल जाए। हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। घटना के टाइम पे प्रिंसिपल और वार्डन सभी लोग वहाँ स्कूल में मौजूद थे। ये बच्चियां पीछे की गेट से भागी हुई हैं। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि बच्चियां मिल जाए। उसके बाद में अगर जिम्मेदार लोग जो है वो दोषी पाए जाएंगे तो उसका कार्रवाई। कहीं ना कहीं मैडम इसमें ये बात सामने आती है कि ये प्रताड़ना से जुड़ा मामला है। क्या कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली इस बच्ची के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है। कुछ उसकी ऐसी एक्टिविटी थी जो रिलेटेड में भी है। तो इस वजह से बच्चों का कुछ व्यवहार सही नहीं था फर्स्ट में। बट अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चे किसी तरह मिल जाए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगामी क्या आपके तरफ से कदम उठाए जाएंगे? कि सभी वार्डन्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि बच्चों से लगातार संवाद करते रहें, बच्चों को कांटेक्ट में रहें, तो किसी भी प्रकार का कोई गैप ना बने। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों के मन में कोई बातें चल रही हैं और वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वार्डन नहीं समझ पा रहा। तो सभी को निर्देशित किया गया है। वार्डन कांटेक्ट में भी रहते हैं। बट ये अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की घटना क्यों हुई है? अब बच्चे मिल जाए तो फिर उनसे भी संवाद। कोई लड़की है वो रवाना भी कर दिया उनको। कहाँ पढ़ती थी? वो रवाना भी कर दिया और निकल गए हैं वहाँ के लिए। कब पता चला आपको? सुबह मैडम 8 बजे फोन थैंक यू सर जी। क्या बोली? बोल रहे थे कि आपकी लड़की घूम गई है। कहाँ पढ़ती थी और कौन सी क्लास पढ़ती थी? 12वीं पढ़ी। कहाँ? साहब से मैंने बात किया था, वहीं रह के पढ़ती थी? उन्होंने दिया था आपका नंबर। फिर क्या है अभी हमारे यहाँ पे तो जब पता चला अभी तक? अभी तो कुछ पता नहीं। जब आप आई मैडम के फ़ोन के बाद क्या बताई मैडम? उनके पास आए थे तो मैडम बोल रहे थे कि पीछे साइड से गेट टूट गिर गए हैं। अभी पता चला कुछ? कुछ पता नहीं चला। तो आपने थाना में आवेदन दिया है? जी। क्या बोल रहे हैं थाना वाले? थाना वाले बोल रहे हैं कि लगे मिल जाएंगे। और मैडम क्या बता रही हैं? मैडम तो बता रही हैं कि पीछे से बाउंड्री कूद के पेड़ में बैठे थे 10 मिनट, फिर निकल गए। क्या उसको कोई प्रताड़ित तो नहीं करता था? नहीं पता। कोई और गया उसके साथ में? एक लड़की आई। मिल गई है वो? नहीं मिली है, दोनों लड़की। एक बात जैसे कि हमें फ़ोन आया था सवेरे, पर मैं गया एकलव्य विद्यालय तो प्रचार महोदय ने बताया कि 5:50 में 2 छात्राएं जो है और पर्दा लांघ के और चली गई। एक बरबसपुर की है, एक मढ़वा टोला की है।
सर अभी तक देखा जा रहा है दूसरी घटना है, इस प्रकार की पुनरावृत्ति इस क्षेत्र में हो रही है, किसकी लापरवाही है? अब ये तो नहीं कहा जा सकता किसकी लापरवाही है, वो तो सभी सुरक्षाएं रहती हैं, किंतु इसकी भी जांच किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी सामने आई सर अभी तक? कहाँ है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई है, पता लगाया जा रहा है। हम लोग थाना में हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं, प्रिंसिपल साहब भी यही हैं। किसकी सर्वप्रथम लापरवाही आ रही है और उनके ऊपर क्या विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? लापरवाही तो जांच का विषय है, जांच के पश्चात ही वो मैंने क्लियर होगा किसकी लापरवाही है। कहीं सर ये कहा नहीं जा सकता कि ये कहीं प्रताड़ना से जुड़ा मामला हो कि वो लान करवाते हैं, क्योंकि ये तो सब जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। छात्रावास से लड़की गायब कब है। गायब हुई? क्या पढ़ती थी? आपकी बेटी है? क्या नाम हो? संजना थी। कहाँ पढ़ती थी? एकलव्य स्कूल। कैसे पता चला आपको उसके घूमने की? मैडम की फोन लगा। कितने बजे? 8 बजे। क्या बोली फ़ोन करके? लड़की नहीं यहाँ। अच्छा, जब आप आए हैं तो उनके द्वारा क्या बताया गया? बताया कि रात में निकल गया। कैसे निकल गई? क्या उसको प्रताड़ित करते थे? जहाँ वो पढ़ती थी क्या वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कोई व्यवस्थाएं नहीं है क्या? व्यवस्था तो अब इसके बारे में नहीं जब आप लोग बच्चियों को लेके आते हैं तो कोई साइन वगैरह कुछ कराते हैं होता है बराबर। आने जाने का? उसके बावजूद भी लड़की यहाँ से लापता है आपके? तो आपने थाना में शिकायत की है इसकी? नहीं, अभी फिर कर दी। उमरिया पाली से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।